नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी या एयर फोर्स को एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम अपनी इस वीडियो में यूपीएससी सीडीएस की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए 100 सीट्स हैं, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला के लिए 32 सीट्स हैं, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए 32 सीट्स हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मेंस के लिए 276 सीट्स हैं और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई विमेंस के लिए 19 सीट्स हैं, जो कि टोटल मिलाकर 459 सीट्स इस बार आई हुई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 15 मई से फिल होने शुरू हो चुके हैं और इनकी लास्ट डेट 4 जून 2024 रहने वाली है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 5 जून से लेकर 11 जून के बीच में। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जनरल और ओबीसी को 200 रुपये की फीस देनी है। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स को किसी भी तरीके की कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो आईएमए के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। वहीं अगर हम इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो उसके लिए भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। वहीं अगर हम एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो इसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि डीजीसीए द्वारा इशूड हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईएमए और ओटीए दोनों के लिए ही आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर हम नेवल एकेडमी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर हम एयरफोर्स एकेडमी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या तो ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर आपके पास बीटेक या बीई आपने किया हुआ हो और आपके पास 10+2 लेवल पर मैथ्स और फिजिक्स होना मैंडेटरी है। अब अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 1 सितंबर 2024 रहने वाली है। अगर आपने इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना होगा, जो कि सेपरेटली 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है और आपको हर पेपर के 100 मार्क्स रहने वाले हैं, जिसमें आपसे इंग्लिश के 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको केवल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पेपर देना होगा, जो कि सेपरेटली 2 आवर्स का होगा और आपको हर पेपर के 100 मार्क्स मिलेंगे और इसमें आपसे इंग्लिश के 120 क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज के आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का रहने वाला है और इस एग्जामिनेशन में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास लगभग 4.5 महीने का टाइम है और अगर आप इस 4.5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आप इंडिया की बेस्ट सर्विस को ज्वाइन करेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस एग्ज़ाम में आपसे 3 सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश,
जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर हम इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, idioms and phrases, sentence arrangement and ordering of word in sentence पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए आप एसपी बख्शी की बुक को देख सकते हैं। एसपी बख्शी की बुक में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और इंग्लिश को अगर आप टैकल करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर हम जनरल नॉलेज के पेपर की बात करें तो जनरल नॉलेज का जो आपका पेपर है उसका जो आपका सिलेबस रहने वाला है, इसमें आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे इस पेपर में पूछे जाने वाले हैं। अब अगर हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक में आपसे नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज, सीआई एंड एसआई, रेशो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम एडवांस मैथ्स की बात करें तो इसमें आपसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंस्युरेशन और आपका जियोमेट्री, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए आप राकेश यादव सर या गगन प्रताप सर दोनों में से किसी भी एक टीचर की बुक को देख सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इस एसएसबी इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और अगर आप मेडिकल टेस्ट में फिट डिक्लेयर होते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी। उम्मीद करता हूँ सीडीएस की इस न्यू वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप उन्हें हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ऑफिशियल साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।